अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम फाइनेंशियल फंक्शन में एक्सेल के फाइनेंशियल फंक्शन में दो फार्मूले देखते हैं। एक होता है अमोर्लिंग और एक अमोर्डिली। होप सो इसकी प्रोनाउंसिएशन ठीक कर रहा हूँ। पहले वाला जो अमोर्लिंग है ये बेसिक इसको ये डेप्रिसिएशन दोनों डेप्रिसिएशन के लिए यूज़ होता है। जो अमोर्लिंग है इसको आप कंसिडर कर सकते हैं जैसे स्टेट लाइन डेप्रिसिएशन है। जो अकाउंटिंग और फाइनेंस से बैकग्राउंड जिनका है वो इजीली समझ लेंगे। ये स्टेट लाइन डेप्रिसिएशन भी यूज़ होता है और ये अमोर्डिग्री है ये डिमिशनिंग होता है, लेकिन ये कोएफिशिएंट बेस पर है। इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि किस तरह है। से एक एग्जांपल ले लेते हैं कि एक हमने लैपटॉप परचेज़ किया। इसके जो सिंटेक्स है ना वो इसकी बेस पर होंगे कि हमने एक लैपटॉप परचेज़ किया, 10,00,000 का लैपटॉप है। ये डेट ऑफ परचेज़ आ गई। फर्स्ट पीरियड का मतलब है कि कितनी मुद्दत के बाद, कितनी पीरियड के बाद डेप्रिसिएशन निकालनी है। हम 1 साल के बाद इसकी डेप्रिसिएशन निकाल रहे हैं। और स्लेवेज वैल्यू का मतलब है कि अगर इसको एंड वैल्यू क्या है, यानी कि जब इसको बेचना चाहें, इसको यूज़ हो जाए, उसकी एब्सोल्यूट हो जाए तो उसकी क्या वैल्यू होगी। तो इसकी 1,000 यहाँ वैल्यू है। पीरियड का मतलब है कि यहाँ पर कि हम इस लैपटॉप के कितने पीरियड के बाद चेंज कर सकते हैं, 1 साल के बाद, 2 साल के बाद। इसको तो यहाँ इस फार्मूले में इसका ये मतलब है। और डेप्रिसिएशन रेट में 20% ले लिया। अब मैं आपको इसको ना प्रैक्टिकली बताता हूँ कि किस तरह ये टेबल इस फार्मूले में पुट करना है। पहले हम सबसे लिंक लेंगे। फार्मूले में कॉस्ट आ गई सबसे पहले, कॉस्ट के बाद कॉमा लगाएंगे। परचेज डेट ऑफ परचेज आ जाएगी। उसके बाद कि हमने फर्स्ट डेप्रिसिएशन निकालनी है इस डेट को, ये आ गया 1,000 रुपया। इसकी 1,000 वैल्यू ये बस मैटर नहीं करती इस फार्मूले में, लेकिन ये फार्मूले की रिक्वायरमेंट है कि स्लेवेज वैल्यू लिखनी है। उसके बाद पीरियड मेंशन कर दिया, फिर डेप्रिसिएशन को आपने ले लिया। फिर ये आता है बेस, ये ऑप्शनल है, इसको ना लें तब भी ये बाय डिफ़ॉल्ट 365 डे ले लेता है। अगर ऑप्शन ये डिपेंड करता है कंट्री टू रीजन वेरी करता है, लेकिन एशियंस में नॉर्मली 365 डेज लेते हैं। इसलिए हम इसको अगर ब्रैकेट के बगैर बिल्कुल ऑप्शन को सिलेक्ट किए बगैर ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करेंगे तो हमारी अमाउंट आ जाएगी बाय डिफ़ॉल्ट ही। अच्छा, अब ये डेप्रिसिएशन इसकी पीरियड इस प्रोडक्ट की डेप्रिसिएशन जो हमने चार्ज करनी है, स्टेट लाइन डेप्रिसिएशन 2,000 करनी है पर ईयर। अब इस और दूसरा फार्मूला हम देख लेते हैं। एमोडिग्री इसकी प्रोनाउंसिएशन है। इस होप सो के मैं ऐसे ठीक कर रहा हूँ, लग तो गलती है। अच्छा, फिर उसके बाद इसके क्या कहते हैं, कॉस्ट सेम बिल्कुल सेम है। पहले कॉस्ट आ जाएगी, फिर इसकी डेट ऑफ परचेज आ जाएगी। उसके बाद किस डेट तक डेप्रिसिएशन निकालनी है, सेवेज वैल्यू आ जाएगी, पीरियड ले लिया, डेप्रिसिएशन रेट ले लिया, ये ऑप्शनल है। उसके बाद ब्रैकेट क्लोज करके एंटर प्रेस कर देंगे। अब ये देखें दोनों सेम है, लेकिन फार्मूला सेम, अमाउंट जो इसकी ये इंग्रेडिएंट सेम है, लेकिन फार्मूले की अमाउंट डिफरेंट है। इसको मैंने टेबल नीचे बनाया हुआ, वो आपको एक्सप्लेन कर देगा दूसरे फार्मूले को कि ये कोएफिशिएंट डेप्रिसिएशन किस तरह निकालनी है। मैं ऊपर कर दूँ ताकि आपको ईजी हो जाए। अब ये देखें, पहले साल यानी कि यूज़ करने के बाद फर्स्ट पीरियड तक इसकी तो पहले साल 2,000 डेप्रिसिएशन होगी और इसकी और इस दूसरे फार्मूले की 2,400 डेप्रिसिएशन होगी। जैसे कि यहाँ मैंने इसमें कोएफिशिएंट रेट अप्लाई होता है। अगर मैं यहाँ पे पीरियड 2 कर दूँ, जब पीरियड 2 करूँगा तो देखें ये डेप्रिसिएशन है, जो अमोर्लिंग डेप्रिसिएशन है वो स्टेट है, स्टेट लाइन डेप्रिसिएशन की तरह हर साल वो 2,000 डेप्रिसिएशन ही निकालेगी जितनी इसकी लाइफ है। और ये जो है अमोर्डिग्री का, ये देखें ये इसकी 1,440 आ गई डेप्रिसिएशन, क्योंकि ये कोएफिशिएंट की बेस पर फार्मूला अप्लाई होता है। ये होप सो ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आ जाएगा और ये इसका एप्लीकेशन भी आपको क्लियर हो जाएगी और इसको आप बहुत ही अच्छी तरह अपने प्रैक्टिकल लाइफ में यूज़ कर सकेंगे फाइनेंशियल फंक्शंस में, और ये फर्दर एडिशन होगा आपके लर्निंग प्रोसेस में। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, थैंक यू वेरी मच।